Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is juvenile. It was a request by Power of Vocab. Or Power of Vocab, here's your lesson. Juvenile is an adjective and noun. As adjective भी use होगा, as a noun भी use होगा, and it means referring to a young person who is not old enough to be considered as an adult. कि ऐसा इंसान जो अभी इतना छोटा है कि उसको आप adult नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको juvenile कहेंगे. अब adult हम किसको कहते हैं? Adult हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो बालिग होता है, जो बड़ा होता है, ठीक है, उसकी एक एज हो चुकी होती है. जो जुवेनाइल होगा वो एक यंग इंसान होगा जो अभी जो बालिग एज होती है उस तक नहीं पहुंचा है, ठीक है. जुवेनाइल को आप उर्दू या हिंदी में कहेंगे नाबालिग, ठीक है. नाबालिग जो है वो जुवेनाइल होगा और जो बालिग इंसान होगा उसको हम अडल्ट कहते हैं, ठीक है. तो कोई ऐसा इंसान जो अभी नाबालिग है उसको आप जुवेनाइल कहेंगे. अब इसको दो तीन डिफरेंट मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है. डिफरेंट मीनिंग्स नहीं, मतलब दो तीन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है. एक तो ये वर्ड जो जुवेनाइल है ये हमारी जो जिसको रिलेटेड टू कोर्ट्स एंड क्राइम्स जो है उसमें यूज होता है. देखे वो कोर्ट्स जहां पर जो नाबालिग लोगों के केसेस जो होते हैं, देखे ना, समटाइम्स ऐसे लोग होते हैं जो भी बुलूगत की वो एज पे नहीं पहुंचे होते, जो जो मुख्तलिफ कंट्रीज में जो लॉज में लिखा हुआ होता है. जैसे 18 साल की एज जो है वो नॉर्मली ज्यादातर कंट्रीज में होता है, ठीक है. अगर उस एज पे नहीं है, उस एज से कोई कम उम्र का बंदा है और उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो उसका अब जो केस है वो जिस कोर्ट में जाएगा उसको हम जुवेनाइल कोर्ट्स कहते हैं. मतलब कि वो नाबालिग लोगों की कोर्ट्स होती वो सुनती हैं उनके केसेस, ठीक है. इसी तरह से ऐसे क्राइम्स जो नाबालिग लोग करते हैं, कमिट करते हैं, उन क्राइम्स को जुवेनाइल क्राइम्स कहा जाता है, ठीक है. और जो ऐसा कोई नाबालिग इंसान है जिसको आपने कहना है कि ये तो नाबालिग है, तो उसको जुवेनाइल पर्सन कहेंगे. ही इज जुवेनाइल, मतलब कि वो अभी, या शी इज जुवेनाइल, मतलब कि वो अभी जो भी एक बलूगत की जो एक बालिग होने की जो एज है वो उस एज तक अभी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है. तो वो जुवेनाइल है. और जो जो भी इस तरह के क्राइम्स, जो इस तरह के लोग होते हैं उसको जुवेनाइल क्राइम कहते हैं. जैसे को आपको ऐसे इसको सेंटेंस में अगर यूज करना है तो आप कहेंगे कि अगर आपने ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से ये पता लगा है कि कुछ नाबालिग लोगों ने ये क्राइम कमिट किया है, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी फुटेज फ्यू जुवेनाइल्स कमिटेड दिस क्राइम, ठीक है. कि सीसीटीवी फुटेज जो है ना उसके मुताबिक कुछ जुवेनाइल्स थे, फ्यू जुवेनाइल्स, जिन्होंने ये क्राइम कमिट किया है, ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया लॉ से रिलेटेड कि जुवेनाइल कोर्ट्स होती है, जुवेनाइल क्राइम्स होते हैं, और वो इंसान जो है वो जुवेनाइल होगा, वो बच्चा जो भी है, जो भी नाबालिग है, ठीक है. इसके अलावा एक और मीनिंग में भी जुवेनाइल वर्ड यूज होता है. वो होता है अगर कोई इंसान बच्चों जैसा बिहेवियर करे, बच्चों जैसी हरकतें करे, ठीक है, तो उसके बिहेवियर को आप जुवेनाइल बिहेवियर कहेंगे. अब यहाँ पर हमने इसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया है, ठीक है, कि उसके उसके बिहेवियर को आप कहेंगे, ये जिसको हम सिंपली चाइल्डिश बिहेवियर कहते हैं ना, उस चाइल्डिश बिहेवियर की जगह पे आप जुवेनाइल बिहेवियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं. मतलब यह है कि क्या बच्चों जैसी हरकतें, कोई अडल्ट इस तरह की हरकतें कर रहा हो ना, जैसे कुछ भी ऐसा कर रहा हो कि जो आपको लग रहा हो कि क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को चाइल्डिश बिहेवियर हम नॉर्मली आम जुबान में बोल देते हैं. उसके लिए आप जुवेनाइल जो बिहेवियर है ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जो अभी बहुत छोटे होते हैं ना, उनको भी जुवेनाइल्स कहा जाता है. देखिए जैसे पौधा होता है अभी वो ग्रो कर रहा होता है, अभी वो पूरी तरह से मतलब कि बड़ा नहीं हुआ होता, अभी जस्ट हल्क छोटा सा होता है, तो उसको जुवेनाइल प्लांट कहेंगे. इसी तरह से कोई एनिमल का बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, जो भी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, अभी छोटा है बहुत, तो उसको भी आप, उस एनिमल को भी आप जुवेनाइल एनिमल कहेंगे, ठीक है. तो आई होप कि आपको जुवेनाइल का मतलब समझ में आ गया. ऐसे सम एग्जांपल्स. First example is the accused is under 18 and sent to juvenile court. कि कोई अक्यूज है जिस पे किसी क्राइम का इल्जाम लगा है, वो चूंकि अभी 18 साल से छोटा है, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया है ताकि उसका केस जो है वो वहां पर उसकी हियरिंग होगी, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल इज इवन दो माई ब्रदर इज मैरिड एंड अ फादर ही स्टिल प्लेज जुवेनाइल प्रैंक्स ऑन मी, ठीक है. कि वो कहना चाह रही कि वो कोई कोई मतलब कोई लड़का या कोई लड़की कह रही है कि इवन दो के जहाँ तक कि मेरे जो भाई है वो शादीशुदा है और वो फादर भी है, मतलब कि उसके बच्चे भी हैं, एंड ही स्टिल प्लेस जुवेनाइल प्रैंक्स ऑन मी, और वो अभी भी जो है ना मेरे मेरे साथ जो है वो मतलब बच्चों वाले जो प्रैंक्स है वो मेरे साथ करता है. आप देखिए बहन भाई अक्सर एक दूसरे के साथ प्रैंक्स करते हैं ना, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं कि दूसरे को डराना, या इस तरह से कुछ कुछ भी मजाकिया जो हम प्रैंक्स वगैरह एक दूसरे के साथ करते हैं. तो कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो मतलब इतना बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया है, उसके बच्चे भी हैं, और वो अभी भी
मेरे साथ जो है ना वो बच्चों वाले जो प्रैंक्स है वो भी करता है मेरे साथ। थर्ड एग्जाम्पल इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस जुवेनाइल एक्टिविटी। ठीक है, कोई बच्चों वाली कोई हरकत करने की कोई प्लानिंग की जा रही है और कोई ये कह रहा है कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये इस तरह की जो ना वो फुलिश किस्म की चाइल्डिश किस्म की जो एक्टिविटीज है ये मैं इनमें तुम लोगों के साथ पार्टिसिपेट करूँ। ठीक है, ओके जी फ्रेंड्स, लेसन खत्म होता है यहाँ पे। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। इफ यू लाइक दिस लेसन काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।